अगर मैं ये जानता हूँ कि वक्फ की जो भी प्रॉपर्टी है मुसलमानों के यूज के लिए कहा जाता है, लेकिन चंद लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। तो बीजेपी की नीयत कुछ और हो सकती है, जो भी हो मैं ये नहीं जानता, लेकिन मेरी अपनी ऐसी सोच है, मेरा ऐसा मानना है कि वक्फ विभाग ही खत्म कर देना चाहिए। तमाम प्रॉपर्टियां, जैसे हमारे यहाँ की मैं कब्रस्तान की बात करूंगा, वो शासकीय संपत्ति है, सरकार ने ही वो कब्रस्तान दिया, लेकिन वक्फ आयत ये कहता कोई कब्रिस्तान हो, मस्जिद हो, वो वक्त में चली जाएगी, चाहे जिसकी प्रॉपर्टी हो। तो वो शासकीय संपत्ति थी हमारे यहाँ की, वो सरकार की प्रॉपर्टी थी, उन्होंने कब्रिस्तान दिया मुर्दे दफनाने के लिए, और दो उसके मुतवल्ली बन गए चुपके से। एक मुतवल्ली, और ये देखिए सबसे अहम बात, दो मुतवल्ली बन गए, दोनों अशराफ। और यही फायदा उठा रहा है एक वर्ग, जो पहुंच वाला है, सोर्स वाला है, और वो अशराफ है आमतौर पे, कहीं कहीं पसमानदा होंगे कुछ। और दूसरी चीज कि ये चुपके से बने, किसी को नहीं बताए। और ये गेम देखिए कैसे खेलते हैं। एक अशराफ जो मुतवल्ली बना, वो वक्फ बोर्ड का प्रेजेंट टाइम में सीईओ बन गया। उसके पहले वो बंदा, सीईओ बनने के पहले, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अरबी फारसी यूनिवर्सिटी का उर्दू का हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे। वो बंदा हेड ऑफ डिपार्टमेंट था, और वहां से वो 2 साल के लिए सीईओ बन गए वक्फ बोर्ड के। तो वो जिस वक्फ प्रॉपर्टी जिसको उन्होंने घोषित कराया 2016 में, वक्फ प्रॉपर्टी कब्रस्तान के जिस हिस्से को उन्होंने अपना मुतवल्ली जिसके वो बने, वो 2016 से एक छत्र मुतवल्ली थे। जब सीईओ बन गए तो अब सीईओ के साथ वो मुतवल्ली रह नहीं सकते थे, तो उन्होंने मुतवल्ली चेंज नहीं किया। गेम देखिए, हेड ऑफ डिपार्टमेंट रह चुके हैं अरबी फारसी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी यूनिवर्सिटी के, और वेतन अभी वहीं से आ रहा है। प्रेजेंट टाइम में सीईओ हैं, हमारे यहाँ उनको पप्पू मियाँ कहते हैं, मूल नाम मैं बोल रहा हूँ, अशरफी के नाम से मशहूर हैं, तो मूल नाम मेरे जहन में आ नहीं रहा इस टाइम। तो उन्होंने मुतवल्लीशिप तो छोड़ दिया, क्योंकि सीईओ रहते हुए मुतवल्ली रह नहीं सकते थे, लेकिन किसी और को मुतवल्ली बनाया भी नहीं। एक कमेटी गठित कर दी, एक बंदे को उसका प्रेसिडेंट बना दिया उस कमेटी का, उस वक्त प्रॉपर्टी की देखरेख के लिए, बाकी सेक्रेटरी, नायब सदर वगैरह घोषित करके। और ये कमेटी पहले भी थी, वो चला रही है बिला मुतवल्ली। अब जब इनकी खत्म हो जाएगी, सीईओ का कार्यकाल इनका खत्म हो जाएगा, तो ये फिर बड़ी खूबसूरती से मुतवल्ली बन जाएंगे, किसी को हटाना नहीं पड़ेगा। तो ये जो इनका गेम है, अगर मैं कहता हूँ वक्फ विभाग ही सरकार खत्म कर दे, वाकई में बहुत भ्रष्टाचार है। कहते हैं वक्फ पर कब्जा बहुत लोगों, किनका कब्जा? सारे कब्जा खत्म हो जाएंगे। 7% केवल वक्फ विभाग को देना है देखने के लिए, बाकी 93% कहाँ जाता है आज तक पता नहीं चला। तो वक्फ, मैं चाहता हूँ कि वक्फ विभाग ही खत्म हो जाए, और वक्फ विभाग खत्म करने के बाद सरकार जिस तरह हर विभाग का काम करती है, उस तरह हर कब्रस्तान और दरगाह और मस्जिदें भी इसी तरह आदमी खुद देखता है। सरकार जब कोई डिस्प्यूट पैदा होगा, सरकार डील कर लेगी, सरकार देख लेगी, और कोर्ट है उसके लिए। मैं वक्फ विभाग का पक्षधर ही नहीं हूँ। ये मतलब गुंडों, सफेद पोश गुंडों का राज है इस पर, उनके कंट्रोल में है। और वो 99% मुसलमान है, अशराफ मुसलमान, कोई मुसलमान हो, 99% मुसलमान है। और इनसे ज्यादा भ्रष्ट तो इस टाइम शायद भारतीय मुसलमानों से भ्रष्ट दुनिया में इस टाइम शायद कोई है ही नहीं। ये हदीस पढ़ते हैं कि रिश्वत लेने और रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नमी। उसके बाद वही हदीस पढ़ाने के लिए मदरसों में वही मौलाना रिश्वत देकर मौलाना बनता है, सर्विस सरकारी पाता है स्कूल में, फिर वही हदीस पढ़ाता है अपने बच्चों को कि रिश्वत लेने और देने वाले दोनों जहन्नमी हैं। वो इसी हदीस को पढ़ाने के लिए रिश्वत देता है। इनसे ज्यादा भ्रष्ट, भारतीय मुसलमानों से ज्यादा भ्रष्ट, करप्ट इस टाइम दुनिया में शायद कोई कौम है ही नहीं। भारतीय मुसलमान, पूरी दुनिया के मुसलमान को मैं नहीं कह रहा हूँ। हमारे यहाँ की कब्रस्तान की लड़ाई बहुत पुरानी है, तो बहरहाल इस पर किसी गैर मुस्लिम का इस टाइम कब्जा वब्जा नहीं है, लेकिन गैर मुस्लिमों का कब्जा का डर दिखाकर ही 2002 में एक कमेटी, 2003 में एक कमेटी का गठन करने के लिए कुछ लोग उठे। तो वो लोग उठे और उन लोगों ने आवाम के बीच में ये बात रखी कि कमेटी बनाई जाए जो कब्रस्तान की देख रेख करेगी। हमारी कब्रस्तान के बारे में कहा जाता है 52 बीघे में फैली हुई है, 52 बीघा, तो काफी लंबा चौड़ा रकबा है। उन लोगों ने ये बात रखी, आवाम की समझ में आई कि भाई एक कमेटी बना दी जाए। वो देखे 2003 की बात है, तो कुछ लोगों को चुन लिया गया, तो जिसमें उसके प्रेसिडेंट, उस कब्रस्तान कमेटी के फलाहुल मुस्लिमीन के नाम से वो कमेटी बनी। उसके प्रेसिडेंट वही मैंने कहा जो इस टाइम सीईओ हैं, पप्पू मियाँ के नाम से हमारे यहाँ मशहूर है, देखिए नाम सैयद शफीक अशरफ, सैयद शफीक अशरफी उनका नाम है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट रह चुके हैं सीईओ रहने के पहले।
सैयद शफीक अशरफी साहब, वो उसके सदर हुए और मौजूदा जो हमारे यहाँ के चेयरमैन साहब उनके पति सैयद गौस अशरफ उसके वाइस प्रेसिडेंट थे और बाकी लोग रहे। तो मैंने रोज़े अव्वल ही कुछ चीज़ों का विरोध किया था, लेकिन कभी-कभी होता है कि जब आप बहुत कम तादाद में होते हैं या विरोध के सुर कम होते हैं, तो वो अहमियत नहीं रखते, तो उस चीज़ को लोगों ने नज़रअंदाज कर दिया और चलता रहा और कुछ चीज़ें आप de facto कबूल कर लेते हैं जब आप कमज़ोर होते हैं। तो हमने भी कबूल कर लिया कि चलिए ठीक है, चल रहा है। तो ये लोग कब्रिस्तान की देख-रेख कर रहे थे, धीरे-धीरे कब्रिस्तान में इन लोगों ने दुकानें लगवाना शुरू किया। 52 बीघे में कब्रिस्तान है, दुकानें लगवाना शुरू किया, कुछ फर्जी कब्रें बनवाई और एक फर्जी कब्र से तो आज भी उसका नाम फैसला बाबा रखा गया। आज भी वहां से ठीक-ठाक इनकम हो रही है और मन्नतें मांगी जा रही है। एक पहलवान शहीद के नाम से एक छोटी-सी कब्र थी, वहां पर मकबरा पूरा बना दिया गया। तो ये चल रहा था। तो उसमें हुआ क्या कि इधर आकर के जब हम लोगों ने बहुत बवाल किया क्योंकि ये लोग पर्यटन विभाग को कुछ ज़मीन कब्रिस्तान की दे दिए थे रैन बसेरा बनाने के लिए। क्योंकि बड़ा मेला आता है, बड़ा उर्स लगता है मखदूम साहब का हमारे यहाँ, तो रैन बसेरा के लिए जो ज़ायरीनों के ठहरने के लिए कुछ भूमि दे दी, तो उस पर हम लोग खड़े हुए बवाल किए। बड़ा बवाल काटा, प्रशासन से लड़ना पड़ा, काफ़ी बातें हुई। बहरहाल वो ज़मीन हम लोगों ने बचा ली। दूसरी जगह प्रशासन तैयार हो गया, हम लोगों ने इनको हटाया। तो जब हम लोगों ने इस कमेटी को हटाया, तो जब कागज़ निकालना शुरू किया, तो कुछ तो इन लोगों ने खुद कबूल किया कि हम मुतवल्ली हैं, कैसे हमको हटा सकते हो। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कब्ज़ा है। तो हमारा का मतलब अवाम था। तो 2003 में ये उठे थे कब्रिस्तान की कमेटी बनाने के लिए। तो देखिए किस तरह से चीट की जाती है। 2003 में अवाम ने कमेटी बनाई और उसके पहले सैयद गौस अशरफ साहब को कब्रिस्तान के पहलवान शहीद के मुतवल्ली बन चुके थे, किसी को नहीं पता था। तो फिर इन्होंने देख-रेख करना शुरू किया, वहाँ पर धीरे-धीरे पूरा मकबरा बना दिया पहलवान शहीद का। अब देखिए चीटिंग, अवाम समझ रही है, मेरी चुनी हुई कमेटी फलाहुल मुस्लिमीन देख-रेख कर रही है कब्रिस्तान की। वक्फ बोर्ड समझ रहा है, मेरा मुतवल्ली देख-रेख कर रहा है। और कब्रिस्तान हमारी वक्फ में नहीं थी, इन्होंने वक्फ में दर्ज करा दी। 2016 में एक हिस्से के मुतवल्ली पप्पू अशरफ, सैयद शफीक अशरफ साहब जो इस टाइम वक्फ बोर्ड के सीईओ हैं, वो बन गए। जिसके वो बने हैं उस वक्फ प्रॉपर्टी की और उसके उनके मुतवल्लीशिप का कागज हमको नहीं मिल रहा है। बस हमको कहीं से मिला व्हाट्सएप के जरिए, तो हमको जानकारी हुई, नकल वक्फ बोर्ड नहीं दे रहा है हमको क्योंकि वो सीईओ। तो अच्छा 2016 में ये क्यों बने? एक बार 2016 में हम लोगों ने और हड़बों किया था, हंगामा मचाया था। तो मैंने मीटिंग में काफ़ी बातें रखी, काफ़ी चीज़ें कही, तो इनके पास इसका जवाब नहीं था, डिफेंस नहीं था इनके पास। ये डिफेंस नहीं कर पाए, बहरहाल किसी तरह इन्होंने प्लान बना के उसको हंगामे की भेंट चढ़ा दिया पूरी मीटिंग को। तो लोग चले गए, हंगामा हो गया तो लड़ाई हो गई, चले गए, इधर-उधर हो गए, पूरी बात हो नहीं पाई। फिर इन्होंने सोचा कि ऐसे तो ये चली जाएगी, क्योंकि मैंने कुछ बातें कही, मैंने कहा कयामत तक आप ही क्यों देखेंगे, आपसे बेहतर कोई क्यों नहीं हो सकता, बदला क्यों नहीं जा सकता। ऐसी कुछ बातें थी जो लोगों की समझ में आई, तो मैंने कहा कम से कम बदला जाना चाहिए सदर, कमेटी बदली जानी चाहिए, 2-3 लोग कम से कम हर दूसरे तीसरे साल नए लोग आए क्योंकि अवाम की प्रॉपर्टी है। तो इनकी ये समझ में आया कि ये तो आगे चल के बदल सकते हैं। तो बाकी कब्रिस्तान के जो पहलवान शहीद से इधर कब्रिस्तान थी उसकी सैयद शफीक अशरफ, फिर कहता हूँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अरबी फारसी उर्दू यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट उर्दू के, पप्पू मियां के नाम से हमारे यहाँ मशहूर है, इस टाइम वक्फ बोर्ड के सीईओ हैं सैयद शफीक अशरफी। वो 2016 में बाकी कब्रिस्तान के मुतवल्ली बन गए, एक के तो गौस साहब थे ही। तो और किसी को नहीं खबर। जब हमने यहाँ पर लड़ाई फिर इधर आकर के 2021 में शुरू की, तब पता चला बाकी के वो भी मुतवल्ली है। इस तरह ये मुतवल्ली बनते हैं और कब्रिस्तान की जमीन पर गौस अशरफ साहब ने क्या नाम है भवन मानचित्र भी स्वीकृत करा लिया, जिसके लिए हम फिर और लड़ाई लड़े, उनके खिलाफ एफआईआर का ऑर्डर भी हुआ कोर्ट से, 156(3) के तहत हम गए और क्या नाम है एफआईआर भी लाज हुई। तो अरेस्ट स्टे ले लिया उन्होंने, लेकिन विवेचना चल रही है, अब बाकी कम विवेचना इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो अरेस्ट स्टे हाई कोर्ट ने दे दिया, वो गिरफ्तारी से बच गए। तो बहरहाल तो देखिए, तो 2016 में शफीक साहब बन गए मुतवल्ली कि ये तो जा सकती है मेरी सदारत और कब्रिस्तान हाथ से जा सकती है, तो मैं मुतवल्ली बन गई, तो वो मुतवल्ली बन गए। अब इधर ये भेद तब खुला 21 में, तो ये चुपके से मुतवल्ली बनते हैं, इस तरह कब्जा करते हैं और जब हंगामा होता है तो यही सब चीजें चलती हैं। उसके बाद अच्छा, ये पूरी मामला कछौछा का है ना? ये पूरा किछौछा का हमारी कब्रिस्तान किछौछा का पूरा किछौछा का 52 बीघे की लगभग कब्रिस्तान है। अब इन्होंने, अब जो बात मैंने कही थी वो मैं फिर से दोहरा देता हूँ कि जब ये सीईओ बन गए तो इन्होंने मुतवल्ली सिर्फ छोड़ी नहीं, किसी को मुतवल्ली अपनी जगह नहीं बनाया, क्योंकि सीईओ के साथ मुतवल्ली रह नहीं सकते थे वक्त प्रॉपर्टी की। तो इन्होंने मुतवल्ली सिर्फ से तो इस्तीफा दे दिया, लेकिन उस प्रॉपर्टी का मुतवल्ली कोई नहीं। एक कमेटी बना के एक सदर की निगरानी में, एक प्रेसिडेंट की निगरानी में उसकी देख रेख कागजों पे कर रहे हैं। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग देख रेख कर रहे हैं कागजों